धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ 175 महिलाओं की नसबंदी करवा दी गई, जिससे संक्रमण और अव्यवस्था का खतरा भी पनपा। क्योंकि हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाओं को हॉस्पिटल परिसर में जमीन पर लेटा दिया गया। हालांकि इसके बाद जो बीएमओ हैं उन्हें हटा दिया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा। अब नए बीएमओ को चार्ज दिया है। नए बीएमओ जो हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर एच.एस. मोवेल। एच.एस. मोवेल साहब, ये बताइए कि किस तारीख को ये नसबंदी करवाई गई थी? 13 फरवरी को। कितने लोगों की नसबंदी करवाई गई? 175 महिलाओं की। जी। अच्छा, और नियम क्या कहता है, कितनी महिलाओं की एक दिन में नसबंदी की जाती है? केस मैक्सिमम करा सकते हैं। 30 केस मैक्सिमम करा सकते हैं। तो 175 क्यों करा दी गई, इसका कोई वजह क्लियर हो पाया? अब क्यों करा दे वो तो उस समय वाले बता पाएंगे। मैं तो उस समय प्रभार में था नहीं। अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं कि जब ये नसबंदी कराई गई 175 महिलाओं की, तो उसके बाद यहीं पर खुले में महिलाओं को लिटा दिया गया था, अव्यवस्थाएं थी, तो ऐसे में कितना खतरा होता है संक्रमण का? हाँ, थोड़ा बहुत संक्रमण का तो रहता है। जैसे केस बढ़ते हैं, थोड़ा रख रखाव में व्यवस्था में भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या अभी तक कोई दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन से हमारे पास है ऐसा कुछ नहीं। सभी केस सुरक्षित है। आपका कहना है कि जो 175 महिलाओं की नसबंदी हुई उसमें किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं है? कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से जमीन में लिटा देना, पानी की और बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं ना होना, इससे संक्रमण का खतरा तो होता है। थोड़ा बहुत रहता है। तो क्या इसमें जो बीएमओ थे जिनकी लापरवाही एक तरीके से कहना चाहिए सामने आई है, उनको क्या कोई इतनी ज़्यादा नसबंदी कराने से कोई फ़ायदा, कोई इंसेंटिव या टारगेट पूरा करना था उन्हें, इसलिए ऐसा किया उन्होंने? ऐसा तो फिर वही बता पाएंगे कि उनको टारगेट मिला था कि नहीं मिला। लेकिन आप ये मानते हैं कि इतनी नसबंदी नहीं होना चाहिए? हाँ, गाइडलाइन जो था उतना ही करना था। और क्या इसमें जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने और कुछ डिटेल्स मांगे हैं? मतलब स्वास्थ्य विभाग ने कुछ और जानकारी जुटाई है, यहाँ से मांगी है, कोई रिपोर्ट तलब की है? हाँ, जानकारी तो यहाँ से मांगी, कितने केस हुए ये जानकारी भेज दी है। अच्छा, अमूमन जो नसबंदी यहाँ होती है वो कितने दिन के गैप में, कब कब शिविर लगते हैं इस तरह के? ये तो वीकली लगता है, लेकिन सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से गैप भी हो जाता है या लंबा समय भी हो जाता है। अच्छा, और यहाँ जो नसबंदी करते हैं वो डॉक्टर भी बाहर से प्राइवेट डॉक्टर बुलाए जाते हैं? ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी बुलाते हैं, जो नज़दीक सर्जन अवेलेबल हो अपने ज़िले में से आ सकता है उसको बुला सकते हैं, नहीं मिलने पे प्राइवेट भी बुला सकते हैं। अच्छा, ये जो 13 तारीख को नसबंदी हुई इसमें कहाँ से डॉक्टर बुलाए थे? उसमें बड़वानी के बताए जा रहे हैं। प्राइवेट सर्जन। जी। तो देखिए, बीएमओ साहब हैं, इनकी नई नियुक्ति यहाँ पर हुई है, इन्हें प्रभार दिया है और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि एक दिन में मैक्सिमम 30 नसबंदी का टारगेट रहता है। 30 नसबंदी कराई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक पर रखते हुए एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी करा दी गई। धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ घंटों में 175 महिलाओं की नसबंदी करा दी गई। ये नसबंदी इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों की गई, नियम को ताक पर रखकर ये नसबंदियां क्यों की गई, इसकी कई वजह हो सकती हैं। उसकी जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लेकिन हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आप इस चार्ट को देखिए। परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने का ये पूरा एक चार्ट है, जिसमें बताया गया कि अगर पुरुष व्यक्ति नसबंदी कराता है तो हितग्राही को 3000 रुपए मिलेंगे, मतलब जो नसबंदी कराता है उसे 3000 मिलेंगे, और प्रेरक को 400 रुपए मिलेंगे, मतलब पुरुष को नसबंदी के लिए प्रेरित करने वाले को 400 रुपए मिलेंगे। महिला नसबंदी अगर कराती है तो उस हितग्राही को 2000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, और इस महिला को प्रेरित करने वाले के लिए 300 रुपए रखा गया है। मतलब ये कि जो हॉस्पिटल में नसबंदी के लिए महिला को या पुरुष को लाते हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रेरक जो हैं वो 30 से ज्यादा महिलाओं को यहाँ ले आए, जिससे कि उन्हें इस पैसे का लाभ मिल सके? सर, आप बीएमओ हैं यहाँ के, ये जो चार्ट हमने दिखाया जो हॉस्पिटल में ही चस्पा है, तो ये जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई, इसकी वजह क्या ये हो सकता है? ये जो प्रेरक का जो पैसा है, जो उन्हें राशि मिलती है, इस वजह से ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा तो देखने में नहीं आया और ऐसा अभी संभव नहीं है, क्योंकि जागरूकता के आधार पे लोग आते पूछने और वही आगे करवाते, कि प्रलोभन जैसी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो लोग लेके आ रहे हों उन्होंने अप्लाई किया हो कि उनको पैसा मिले इस चीज का। हाँ, मिलता प्रेरक वो तो उनको मालूम हो, लेकिन प्रलोभन किसी को दिया ऐसी कोई शिकायत नहीं आई हमारे पास। इन 175 महिलाओं में कुछ ऐसे हैं क्या जिनको प्रेरक लेके आए हों और उन्हें आपने भुगतान किया हो?
ये अभी इनका तो भुगतान नहीं हुआ होगा, कि अभी समय लगेगा, अभी तो भुगतान नहीं किया होगा, अच्छा। क्योंकि अब 1-2 दिन ही हुए हैं। लेकिन प्रलोभन की शिकायत नहीं आई। लेकिन ये एक वजह हो सकती है, कोई पीछे सक्रिय हो, या पिछले बीएमओ जो हैं उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलती हो, इसलिए ऐसा उसका पिछले का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या हुआ, लेकिन ऐसा मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई। नियम में ऐसा है क्या कि बीएमओ को अगर वो ज्यादा नसबंदी कराते हैं तो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, बीएमओ साहब खुल के हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया प्रेरक को राशि देने का प्रावधान है। हालांकि उनके पास जो प्रलोभन देने की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन ये एक वजह हो सकती है कि 3 घंटे में 175 महिलाओं के ऑपरेशन नियमों को ताक पर रख के कर दिए गए। महिलाओं को खुले में फर्श पर लिटा दिया गया, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। कुछ घंटों में 175 महिलाओं की नसबंदी करा दी जाती है। ये हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 3 घंटे में 175 महिलाओं के ऑपरेशन तो करे, नसबंदी उनकी कर दी गई, और उसके बाद उन्हें कहाँ पर, ये वो स्पॉट है जहां पर महिलाओं को खुले में लिटा दिया गया। ये जो आप हॉस्पिटल के अंदर की जगह देख रहे हैं, ये जो परिसर है, यहाँ पर ही खुले में जो महिलाएं हैं उन्हें लिटा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का भी अंबार है। यहाँ इसी गंदगी के बीच इतनी चिलचिलाती धूप में 13 तारीख को एक जो महिलाएं हैं जो नसबंदी कराने आई थी, उनको इस तरह से यहाँ पर लिटा दिया जाता है। क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी ही 30 की है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ना यहाँ पर कोई टेंट लगाया जिससे कि धूप से उन्हें बचाया जा सके, ना यहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी, ना यहाँ पर कोई और व्यवस्था थी। ऐसे में खुद बीएमओ ये मान रहे हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसके बाद भी मरीजों के साथ महिलाओं की जान से खिलवाड़ किया गया, उन्हें इसी परिसर में खुले में लिटा दिया जाता है, जो कि एक गंभीर लापरवाही है। अब हालांकि भले ही स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी दिया है, पुराने जो बीएमओ थे जिनके समय ये नसबंदी हुई उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर कि यहाँ कम आर्थिक रूप से कमजोर लोग नसबंदी कराने आते हैं, सरकार की योजना है उसी के तहत वो यहाँ पर ऑपरेशन कराने आते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर लिटा दिया जाता है। बेड नहीं होते हैं, बेड की व्यवस्था नहीं की जाती है। नियमों को ताक पर रखकर एक दिन में, कुछ घंटों में 175 नसबंदी कर दी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। हम एक पीड़ित जो महिला हैं जिनकी भी नसबंदी हुई है, वो यहाँ इस गांव में आप देख सकते हैं अभी लेटी हुई हैं, क्योंकि इनकी भी नसबंदी हुई। इनका नाम सुनीता है। इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। सुनीता जी, आपकी नसबंदी यहाँ बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई है? बाग से हुई। बाग में ही हुई है ना? कब हुई थी? शुक्रवार को। अच्छा, कितनी महिलाओं की नसबंदी हुई उस दिन? इतनी होगी 100, कितने होगे, कितने होगी? हाँ, मेरे पास 175 की हुई है। इतनी होगी। हाँ। मैं ध्यान नहीं रखी इतनी। आपको कितने का अंदाजा था कितनी हुई है, कितनों की? मैं इतने होगा 100 इतना होगा। आपने देखा कई महिलाओं को नीचे फर्श पे लिटा दिया था? मैं अंदर रूम में थी, मैं बाहर ध्यान नहीं रखी। अच्छा, चूंकि बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया होगा। हाँ, लगाया होगा। आप बाहर नहीं देख पाए? बाहर नहीं देख पाए, अंदर ही थी रूम में। लेकिन बाहर अव्यवस्थाएं काफी ज्यादा थी, वो आप नहीं देख पाए, लेकिन आपको मालूम है ऐसा हुआ था? हुआ हो, मैं नहीं ध्यान रखी इतनी। बाकी कितनी देर में आपका ऑपरेशन हो गया था? ये हो गया होगा 2-4 मिनट में हो गया होगा। सिर्फ 2-4 मिनट में ऑपरेशन हो गया? बाकी सब दवा इलाज बाकी सब चीज ठीक हुई? ठीक हुई। देखिए, सुनीता जी हैं, अभी ये लेटी हुई हैं, इनको डिस्चार्ज भी कर दिया है ऑपरेशन के बाद, जबकि इनकी हालत इस तरह की अभी नहीं है, ये पूरी तरह अभी फिट नहीं है, लेकिन इनका खुद कहना है कि 2 से 4 मिनट के अंदर इनका ऑपरेशन कर दिया गया, मतलब नसबंदी कर दी गई। हालांकि ये उस समय बेहोश थी, 30 बेड थे वहाँ, 30 लोगों में एक खुशनसीब ये कह सकते हैं सुनीता रही होंगी जिन्हें बेड मिला, लेकिन 175 में से बाकी जो हैं 30 के अलावा महिलाएं, उन्हें खुले फर्श में लिटा दिया गया। और सुनीता खुद इस बात की गवाही दे रही हैं कि नसबंदी में कितनी लापरवाही बरती गई कि 2 से 3 मिनट में, खुद उनका कहना है 2 से 4 मिनट में उनकी नसबंदी यहाँ पर कर दी जाती है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया, इसकी हकीकत जानने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। आप ये परिवार देख रहे हैं, ये जो सुनीता हैं जो बिस्तर पर लेटी हुई हैं, इनकी भी उसी 175 नसबंदियों में से एक नसबंदी सुनीता की हुई, और सुनीता की हालत अभी आप देखिए, ये चूंकि रेस्ट कर रही हैं, इनको अभी तकलीफ भी है, इसके बाद भी हॉस्पिटल ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। सुनीता की जो सास हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि सुनीता अभी बात ज्यादा नहीं कर पा रही हैं। आप बताइए माता जी, अपनी ये बहू जो है आपकी, इनका क्या नाम है? सुनीता की। अच्छा, हाँ।
हाँ? इनको आप सुनीता। आप ले गई थी इनको हॉस्पिटल? हाँ, मैं ले गई थी। तो वहाँ क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या परेशानियां थी हॉस्पिटल में? कई ऐसे बिस्तर पर लोटाड़ी थी ना, मतलब जमीन पे लेटा दिया था? जमीन पर ये तकिया मकिया नाक के लोटाई दी थी। और एक ऑपरेशन में कितना टाइम लगा था? ऑपरेशन, हाँ हाँ, मैं वहाँ ऑपरेशन, हाँ बाहर थी। बाहर थे। अच्छा, हाँ। अब कितनी महिलाएं रही होंगी जिनकी नसबंदी हुई? पहला तो बहुत थी। बहुत थी। हाँ। अच्छा, और बाकी व्यवस्थाएं गड़बड़ थी क्या वहाँ पे? मतलब डॉक्टर हालचाल ले रहे थे, नहीं ले रहे थे? दवा समय पे दी जा रही थी, नहीं दी जा रही थी? खाने पीने की सुविधा थी या नहीं थी? हाँ, गोली तो गोली दी, और बाकी चीजें बाकी चीज नहीं दी। कुछ नहीं किया, बाकी छोड़ दिया अपने हाल पे। हम्म। तो देखिए, सुनीता की सास हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं थी हॉस्पिटल में, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की जो योजना है परिवार नियोजन की, उसके तहत नियम विरुद्ध जाकर मैक्सिमम जो लिमिट्स होती हैं उसको क्रॉस करते हुए 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है। हालत हमने आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई कि सुनीता भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई हैं, इसके बाद भी उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखा गया, नसबंदी करके डिस्चार्ज कर दिया गया। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। 175 महिलाओं की नसबंदी कुछ घंटों में, 3 से 4 घंटे में कर दी जाती है। अब देखिए, ये वो ग्रामीण इलाका है, खेतों के बीच इक्का दुक्का घर है, और यहाँ की महिलाएं कैसे पहुंची होंगी हॉस्पिटल तक और कैसे आई होंगी इसका अंदाजा ला सकते हैं, क्योंकि वाहन भी यहाँ नहीं आ सकता है। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये देखिए, ये जो मकान है, यहाँ पर श्यामा नाम की एक महिला है जिनकी भी नसबंदी बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई है। मैं उनके घर आपको लेके आया हूँ और उनसे सवाल करेंगे, कुछ जो श्यामा हैं जिनकी की नसबंदी हुई है, उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं थी। आपकी नसबंदी कहाँ पर हुई है? अस्पताल में। ये बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? जी सर। अच्छा, किस तारीख को हुई? 13 तारीख को। अच्छा, कितनी महिलाओं की नसबंदी एक साथ हुई वहाँ पर? वो नहीं मालूम था सर। देखा तो होगा आपने आंखों से बहुत, क्योंकि बहुत थी। बहुत थी। अच्छा, कितनी देर में आपकी नसबंदी कर दी? थोड़ी सी देर में हो गई। 2 मिनट में कर दी? हाँ। लगभग कितना समय लगा होगा आपको नसबंदी में डॉक्टर को करने में? 5-1 मिनट हो गए होंगे। अच्छा, और कितने डॉक्टर थे वहाँ पे? एक डॉक्टर एक मैडम थी। अच्छा, और व्यवस्थाएं क्या थी वहाँ पर? ठीक व्यवस्था थी कि अव्यवस्थाएं थी? मतलब दिक्कतें थी, बेड नहीं थे, पानी नहीं था, और देख रेख के लिए लोग नहीं थे, क्या स्थिति थी वहाँ? सर वहाँ पे इंजेक्शन लग गई थी तो बेहोश थी, इतना नहीं मालूम था सर। इतना आपको नहीं पता? जी सर। लेकिन अव्यवस्थाएं थी वहाँ पे। हाँ। और यहाँ से गई कैसे आप? यहाँ तो गाड़ी भी नहीं जा सकती यहाँ से हॉस्पिटल तक। बाइक से गए थे। और फिर ऐसी बीमार हालत में आप आए भी बाइक से? जी सर। तो देखिए, श्यामा है, चूंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं बता पाएंगी क्योंकि इनको बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा था ऑपरेशन के समय, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत महिलाएं थी वहाँ पर, उनमें से एक ये भी थी। 2 से 3 मिनट में इनकी नसबंदी कर दी जाती है। और आपको जैसा हमने रास्ता बताया, कितना कठिन रास्ता यहाँ तक आने का, तो उसी हालत में इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया, और अभी ये बिस्तर पे हैं, आराम कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल ने इन्हें नसबंदी करके डिस्चार्ज कर दिया, इनके हाल पर इन्हें छोड़ दिया। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, धार।